भिवानी में कांग्रेस नेता किरण चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर। इशारों इशारों में हुड्डा गुट पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किरण चौधरी का बड़ा बयान। इशारों इशारों में हुड्डा गुट पर निशाना साधती हुई नजर आई किरण चौधरी और ओपी चौटाला के बयान पर भी किरण चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत है। प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा किरण चौधरी ने। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भिवानी में कांग्रेस नेता किरण चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। इशारों इशारों में हुड्डा गुट पर आरोप लगाती हुई नजर आई। तो वहीं इनेलो की तरफ से जो संभावनाएं गठबंधन को लेकर के जताई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस से भी वो गठबंधन कर सकते हैं, तो ऐसे में अब किरण चौधरी ने उस पर चुटकी ली और कहा कि अगर ओपी चौटाला चाहें तो वो कांग्रेस में आ जाएं, उनका स्वागत है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इशारों इशारों में हुड्डा गुट पर भी निशाना साधती हुई नजर आई किरण चौधरी। और अच्छे लोग जो हमारे साथ जुड़े तो ये हमारा सौभाग्य है। और मैं तो केवल एक ही बात कहूंगी कि जिन्होंने हमारा साथ लग के काम कर रहा है या जो करेंगे, तो पीछे छोड़ने वाले जो हैं हम भी उनको नहीं। और मेरी जहां भी ज़रूरत हो, जहां पे भी ये सोचो कि मेरे से कोई फ़ायदा होता हो, मैं अपने भाइयों के लिए हमेशा समर्पित हूँ हर तरीके से। और आपका धन्यवाद भी करती हूँ कि आप लोगों ने जो है हमें मजबूती दी, क्योंकि मजबूती जब जैसे ही लोग ज़्यादा जुड़ते जाएंगे मजबूती तभी मिलती है। और भिवानी जो तो बड़ी बात कहती हुई नजर आई कांग्रेस नेता किरण चौधरी। और ओपी चौटाला के बयान पर भी उन्होंने ये कहा कि अगर वो चाहते हैं तो कांग्रेस में आ सकते हैं, उनका स्वागत है। चलिए, इसी खबर पर विजेंद्र रेणु जी जुड़ गए हमारे साथ, इनेलो प्रवक्ता हैं। विजेंद्र जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। ओपी चौटाला के बयान पर किरण चौधरी की यह प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर वो कांग्रेस में आती हैं तो उनका स्वागत है। प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आई किरण चौधरी। विजेंद्र रेणु जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी विजेंद्र जी, आपका स्वागत है हाँ हरियाणा न्यूज पर। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से जो संभावनाएं जताई जा रही थी नेलो की तरफ से, अब उस पर किरण चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई। वो साफ तौर पर न्योता दे रही है ओपी चौटाला जी को। सीधे तौर पर वो कह रही है कि अगर ओपी चौटाला चाहें तो वो कांग्रेस में आ जाएं, उनका स्वागत है। हाँ हितेंद्र जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो वट वृक्ष है जो ताऊ देवीलाल ने पौधा लगाया था और आज बड़ा वट वृक्ष का रूप ले चुका है। जी। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कांग्रेस में शामिल हो जाएगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जरूर इनको न्योता दिया है कि यदि सच्ची नीयत से और सच्ची भावना से ये हरियाणा प्रदेश से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हो तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में इनका स्वागत है। और हम चाहते हैं कि ये 2024 में सरकार यहाँ से बेदखल की जा सके हरियाणा प्रदेश से और हरियाणा प्रदेश को मुक्त किया जा सके। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को यदि कोई नेता ये कहता है कि वो कांग्रेस में आ जाए, उनका स्वागत है। पहले तो न्योता देने वालों से ही मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो कांग्रेस में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? नहीं का बात क्या स्टैंड है उनका? जिस जो लीडर है उनके आपस में ही उनका घर टूटा हुआ है। इस टूटे हुए खंडहरों में अगर किसी और को न्योता देने का काम करेंगे तो मैं तो चाहूंगा पहले अपने घर का पुनर्निर्माण करवा ले, उसको सुधार ले, वही बेहतर रहेगा। नहीं, बात आपकी सही है विजेंद्र रेणु जी। वो भी अपने मान सम्मान को लेकर के अपनी बात को उठाती रहती हैं लगातार। लेकिन जी ये सवाल तो ये भी उठता है ना कि एक विधायक के आधार पर ये कहना कि कांग्रेस जो कि नेशनल पार्टी, अभी तक भी नेशनल पार्टी है, और अभी भी ये कहा जाए कि कांग्रेस हमारे पास आ जाए, ये भी तो कहां तक जायज है? नहीं, हमने कहा, देखिए हमने उनको ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी में वो विलय कर ले। विलय की बात कहा हमने, वो नेशनल पार्टी है, बिल्कुल सही है, हम उनका सम्मान करते हैं राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते।
लेकिन हमने ये कहा कि अगर हरियाणा प्रदेश को वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्त किया जाए, तो इसके लिए विपक्ष के लिए एक होना जरूरी माना गया था। जिस प्रकार से फतेहाबाद की रैली में ताऊ देवलाल के जन्म दिवस पर तीसरे मोर्चे के गठन की शुरुआत आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा की गई थी, तो देश लेवल पर यानी राष्ट्रीय लेवल पर हमारा यह प्रयास था कि हम तीसरे मोर्चे का गठन करें। और यदि कोई ये साथी चाहे इस तरह से आके कि ये पार्टी हमारे अंदर आ जाए, तो मैं समझता हूँ ये मुंगेरी लाल के उनके सपने हैं और उनको ऐसे सपने नहीं लेने चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने आप में एक मजबूत पार्टी है और 2024 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो वो उसका सहयोग दिया जा सकता है। ठीक है। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। केवल ढींगरा जी, आपका भी स्वागत हरियाणा न्यूज पर। सर, सवाल यही है, जिस तरीके से विजेंद्र जी भी कह रहे हैं कि हम किसी को पार्टी में विलय करने की बात नहीं कह रहे, लेकिन जो पार्टी में विलय करने की बात कर रही हैं किरण चौधरी जी, तो पार्टी में पहले अपना घर दोबारा से बना लें, उसके बाद किसी को न्योता दें। जी देखिए, मुझे नहीं पता किसने क्या बोला, लेकिन नेशनल लेवल के इशू की बात जो है वो हरियाणा का एक नेता कैसे ले सकता है? और जो हरियाणा की बात है वो हमारे प्रधान लेंगे फैसला या हमारे सीएलपी के लीडर लेंगे फैसला? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है और किस तरह से कह रहा है। नहीं, जो हरियाणा का फैसला होगा वो हमारे हरियाणा कांग्रेस के प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर फैसला लेंगे या हाईकमान देगा, और जो नेशनल लेवल का फैसला है वो हाईकमान ही लेगा। तो इसमें मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन किसको क्या कह रहा है। ये कोई खिचड़ी बनाने का मतलब नहीं है। नहीं, किरण चौधरी जी का जो बयान आया उससे कांग्रेस पार्टी किनारा कर रही है। बिल्कुल उनका निजी बयान हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी, और विजेंद्र रेड्डी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस नेता किरण चौधरी एक तरफ जहां कांग्रेस में शामिल होने के लिए इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला को न्योता दे रही हैं, तो वहीं कांग्रेस ने पूरी तरह से किनारा इस बयान से कर लिया है।